प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है। आकृति जी बिहार, वो पूछ रही है छठी पूजा क्या शास्त्र वर्णित है या काल्पनिक है, इसके बारे में जो है स्पष्ट समझाइए। छठ पूजा के बारे में हमारे शास्त्र में जो वर्णन है उसके बारे में जो है बहुत सारे लोग को मालूम है, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है। इस समय जो छठी पूजा बिहार यूपी कुछ दूर जगह पर चल रहा है, उसकी स्वरूप कुछ और दिखाई दे रहा है, जो शास्त्र में लिखा है कुछ और है। इस समय जो छठी पूजा बिहार और यूपी आदि में होता है, उसमें प्रधान सूर्य नारायण रहते हैं। उनको सूर्य को जो है शाम को जाएगा अर्घ्य देते हैं, फिर सुबह जाएगा अर्घ्य देते हैं। सूर्य पूजा कोई कोई कहते हैं। विभिन्न प्रकार से जो है गन्ना फरना क्या लेके नदी में जहाँ पानी कुंड है वहां पर खड़े होकर के अर्घ्य देते हैं। लेकिन ये सब कहीं छठी पूजा के बारे में कोई कहीं वर्णन नहीं है। जो छठी पूजा का असली स्वरूप है, देखिए हमारे पास में है देवी भागवत। देवी भागवत गीता प्रेस का ये, इसमें समस्त देवियों का जितने भी देवी माताएं हैं उनके सब चरित्र इसमें वर्णन किया गया है। मैं जो वहां से जो पढ़ा हूँ और जो जाना हूँ वो बताता हूँ। आइए, शास्त्र जो भी चीज मैं कहता हूँ शास्त्र पुराण संबंधित तो व्यास भगवान लिखा, भगवान के मुख से निकला हुआ वचन कहता हूँ। ये सब मनमानी सब नहीं है कि ना। बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पूजा पद्धति आजकल जो है अपने मन से सब निकाल लिए गए हैं। जैसे उदाहरण भारत का संविधान जो कानून है, वो कानून एक अलग होता है, जो संविधान लिखा गया उसी के अनुसार देश चलता है। लेकिन हमारा गांव में कुछ नए नए कानून बना दिए गए हैं, पंचायत में, गांव कमेटी में। जैसे उदाहरण, कोई लड़की अगर गांव में किसी लड़का अगर कोई लड़की को छेड़ता है, तो कोई कोई गांव में ये नियम बनाए हैं कि जो अगर लड़का लड़की कोई लड़का छेड़ता है लड़की को, तो दोनों को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है। तो ये सब जो है कोई हमारा भारत का संविधान जो कानून में नहीं है, ये अपने गांव वाले मुखिया कुछ ऐसे लोग, अनपढ़ गंवार लोग को मिल करके बना दिया है। जब ये पुलिस को मालूम पड़ता है कि वो गांव में जो है ऐसे ऐसे नंगा करके लड़का लड़की घुमाया गया, तुरंत जाकर पुलिस फिर गिरफ्तार करता है, जेल में डालता है। तो ऐसे ही हमारा शास्त्र में जो पुराण में लिखा है वो कानून जो है ये शास्त्रीय है, भगवान की बनाई हुई है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय लोग जो है, कुछ इलाके के लोग जो है अपने मन से कुछ ढंग से ऐसे नए 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 कानून, नए नए पूजा पद्धति सब निकाल लिया है। तो उसको जो है कोई फल नहीं है, बल्कि भगवान उसको अगर नाराज होकर दंड देंगे, लेकिन कोई फल नहीं। ये मनमान्य हुआ, क्योंकि ना भगवान ने कहा है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य विष्ट। कोई भी हो, पूजा हो, पाठ हो, धर्म हो, अधर्म, जो कुछ शास्त्र में लिखा है वही करना चाहिए। ये शास्त्र विधि मत सर्जम क्रियते काम कार। तो शास्त्र विधि विधान को त्याग करके जो मनमानी ढंग से काम करता है, न सुखम यह न परह, न यहाँ सुख है न परलोक। तो किसने जो है बिहार में, यूपी में कुछ ऐसा छठी पूजा का जो है नियम फैला दिया। जैसे आजकल शिव चर्चा का निकला है, ब्रह्म कुमारी है, निरंकारी है, क्या क्या सब पंथ सब निकले, अपने 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 ढंग से सब निकाल लिए है, हजार पंथ। लेकिन वो सब शास्त्र पुराण में लिखा नहीं है। लेकिन जो छठी पूजा के बारे में लिखा है शास्त्र में, ये मैं वर्ण कर कह रहा हूं। एक छठी माता होता है, जैसे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, काली माता, ऐसे ही एक छठी देवी होती। जो माता दुर्गा के छठवां अंश से जन्म हुई है, इसलिए छठी नाम है। वो भगवान शंकर के पुत्र जो स्वामी कार्तिक है, उनका पत्नी कहलाती है। उनका नाम देवसेना भी है और छठी माता भी है। वो भगवान शंकर के बहू है। वो बालकों की देवी है, बालकों की आयुष्य बढ़ाने वाली। किसका जो है बंध्या औरत हो, उनकी पूजा करने से बच्चा देने वाली। बालक को जो है सब प्रकार सौभाग्य वर्धन करने वाली। वो बालकों की, बच्चों की जो है, बालक बालिका मतलब बच्चों की
सौभाग्य वृद्धि, उनके कल्याण के लिए जो है वो देवी को अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तो ये यहाँ पर पुराण में लिखा है, राजा एक हुए प्रियव्रत, जो स्वयं है मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, ध्रुव भगत आप जानते, ध्रुव जी के चाचा लगते थे। उनको जो है कि दिव्य संतान प्राप्त हुआ बहुत दिन के बाद, लेकिन जन्म होते हुए संतान मर गया। तो उसी मृत बालक को लेकर के स्मशान में जो प्रियव्रत राजा गए, उनको गाड़ेंगे या कुछ करेंगे, तो आकाश मार्ग से एक देवी विमान से प्रकट हुई। वो अगर दर्शन दिया, पूछा क्यों रो रहे हो, ना मेरा पुत्र जन्म हुआ मर गया। तो देवी जो है मुस्कुराती हुई जो है आशीर्वाद दे करके वो बालक को जीवित कर दिया। तो राजा प्रियव्रत आश्चर्य होकर के उनकी जो है वंदना करने लगे, पूछने लगे आप कौन है। तो वो जो है माता देवसेना, जो स्वामी कार्तिकेय की पत्नी, वो कहने लगी मैं जो है आदि शक्ति के छठवांश में जन्म हुई, मेरा नाम छठी देवी है और स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने के कारण देवसेना नाम है। मैं बालक का बालिकाओं की बच्चों की अधिष्ठात्री देवी कहलाती। किसी बालक का आयुष्य वृद्धि कर सकती हूँ, किसी को भी बर्बाद भी कर सकती हूँ, किसी का मरा हुआ जीवित भी कर सकती हूँ, बच्चों की अधिष्ठात्री देवी मैं, इसलिए मैं आपके पुत्र को जीवित कर दिया। अब जो है मैं इसीलिए आए हूँ, तुम राजा हो, इसी विश्व का सम्राट थे बहुत बड़े प्रियव्रत, तुम जो है मेरे महिमा का जगत में प्रचार करो, मेरा जगह जगह पूजा कराओ, तो आपको मैं दिव्य एक पुत्र और प्रदान करूंगा। ये पुत्र तो है ही, और एक पुत्र प्रदान करूंगा जो कि बहुत बड़ा सिद्ध योगी होगा, समग्र विश्व में उनका राज होगा और नाम होगा सुब्रत। तो उन्होंने पूछा कैसे पूजा करना चाहिए आपका, तो माता जी ने सब पूजा का विधि विधान सब अपना बताया। इसमें छठी माई का जो है पूजा का विधान भी सब इसमें वर्णन है। श्री राम, देखिए यहाँ पर कोई पानी में जाकर अर्घ्य देने का, कोई गन्ना लेने का, कोई जो है 3 दिन तक उपवास करने का, ये सब दुनिया भर के जो ये सब कुछ वर्णन नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो छठी माता का पूजा करे, स्वयं माता छठी कह रही है, मेरे को जो है बरगद के पेड़ के नीचे मेरा प्रतिमा रख करके, या शालिग्राम से जो मंदिर होता है शालिग्राम शिला जहाँ रहते वहाँ भी मेरे मूर्ति रख करके, मेरा प्रतिमा बना करके, जैसे नवरात्रि मूर्ति बनाते प्रतिमा बनाते हैं, ऐसे रख करके मूर्ति उनका विधि विधान से जो है स्नान कराए, फिर जो है उनको जो है दीप धूप नैवेद्य जैसे आरती पूजा करते हैं, दे विभिन्न प्रकार, देखिए स्पष्ट लिखा है। पुष्पांजलि अर्पण करे, पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से साध्वी देवी की पूजा करने का विधान। पाद्य अर्घ्य आचमन गंध पुष्प दीप दीप विविध प्रकार नैवेद्य और सुंदर फल द्वारा भगवती पूजा करनी चाहिए। जैसे और अन्य मंदिर में पूजा होता है, धूप दिया जाता है, दीप दिया जाता है, फल है, नैवेद्य है, मिश्री है, मिठाई, सब ऐसे ही, कोई अलग कुछ विधान नहीं उसमें। ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा, माता जी ने कहा ओम षष्ठी देवी स्वाहा, इसी मंत्र से उनको जप करना चाहिए। जैसे आप राम मंत्र जप करते हैं, कृष्ण मंत्र जप करते हैं, जो षष्ठी माता का उपासना करते हैं वो षष्ठी देवी स्वाहा, इसे स्पष्ट लिखा हुआ है, उच्चारण करना चाहिए। इसको जप करे। उसके बाद जो है माता जी का विभिन्न प्रकार स्तोत्र मंत्र द्वारा जो उनका स्तोत्र है पुराण वर्ण, तो उसको स्तोत्र स्तुति करे। देखिए इसमें लिखा भी है स्तोत्र देव पुराण में, इसका संस्कृत श्लोक में भी है, लेकिन मैं हिंदी में सब बता रहा हूँ। महादेवी को नमस्कार, शांति स्वरूपिणी भगवती सिद्धा को नमस्कार, शुभा देव सना भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार, वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा मोक्षदायिनी भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती षष्ठी को नमस्कार, माया सिद्ध जोगिनी साराम शारदा परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार, ऐसा इसे लिखा है, संस्कृत श्लोक में भी लिखा है। तो इसी प्रकार जो है माता जी की स्तुति करे, स्तुति करने के बाद उनकी आरती करे, आरती करे परिक्रमा करे, फिर उनका ये है जो प्रसाद है सबको बंटा। जैसे अन्य मंदिर में सब पूजा होता है, देवी माता को बैठाते हैं, जैसे लोग सब पूजा कर, ऐसे ही ये सब लिखा है। कोई बरगद पेड़ के नीचे उनका मूर्ति रख करके या मंदिर में रख, या तो कहे नहीं तो अपने घर में भी अगर पूजा करना चाहते तो घर में भी उनका मूर्ति रख के, या तो यहाँ लिखा है अगर मूर्ति आपके पास नहीं है तो उनका पेंटिंग चित्र बना करके या फोटो रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है
पूजा करो और सारा संसार में मेरा प्रचार करो। माता षष्ठी ने प्रियव्रत को कहा, तुम राजा हो, तुम जो प्रचार कर दोगे तारा संसार में मेरा नाम फैलेगा। तो राजा प्रियव्रत उनको प्रणाम किया, माता अंतर्ध्यान हो गए। फिर जाकर के स्वयं विधि विधान से प्रियव्रत राजा ने जो है माता षष्ठी का बढ़िया दिव्य मूर्ति बना करके उनको जो है विधि विधान से पूजन किया। और सब, और ये भी कौन सा दिन, प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी। माता जी ने कहा इस तो प्रतिदिन मेरा पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, अमावस्या के बाद आता है शुक्ल पक्ष, अमावस्या जाने के बाद जो छठवां दिन है उसको शुक्ल षष्ठी कहते हैं। 2 षष्ठी आता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। अमावस्या के बाद जो 6 दिन के बाद षष्ठी आता है, उसी षष्ठी तिथि को जो है माता कहती मेरा जन्म हुआ था, इसलिए उसी दिन जो पूजन करेगा मैं ज्यादा प्रसन्न होती। इसलिए हर एक मास के आप षष्ठी तिथि को उनको पूजा कर सकते हैं। और उनका जो आविर्भाव हुआ था कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। और ब्रह्मा जी की मानस कन्या ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुई थी। तो इसीलिए कार्तिक मास की छठी तिथि, जो अमावस्या के बाद छठी तिथि को उनकी जो है पूजन करती। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हुआ तो जन्म भगवान का हुआ था, भादव मास में अष्टमी को जो होता है, रामनवमी को राम जी का पूजन होता है। ऐसे अलग अलग, ऐसे ही छठी माता की जो है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष छठी तिथि को जो है उनका आविर्भाव हुआ था। तो माता जी ने कहा हर महीना की छठी तिथि की उनकी पूजा कर सकते हैं। और कार्तिक मास का जो है मेरा जन्मदिन होने के कारण विशेष। तो इसी प्रकार जो पूजा करता है उसको फल प्राप्त होता है। माता जी ने कहा था उनको जो है धन धान्य पुत्र सब कुछ प्राप्त होगा, मनोकामना पूर्ण होगा। ज्यादा करके बालक उनकी आयुष वृद्धि होगा, जिसका बच्चा नहीं होता है उनका बच्चा होगा, जो बंध्या स्त्री है उनको बालक होगा, बालक की आयुष वृद्धि होगा। ये सब माता जी ने कहा। तो प्रियव्रत जी ने यही सब पूजन किया। तो फिर उनको सुव्रत नाम के दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ, जो विशुद्ध महापुरुष हुए। उसके बाद राजा ने जो समग्र देश में जो है माता छठी का पूजन करने के लिए जो है प्रचार कर दिया। फिर गांव गांव गली 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 ये सब होने लगा है। लेकिन वो सब जो है धीरे धीरे युग, बहुत युग हो गया, वो धीरे 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 पता नहीं कैसे विकृत होकर के आज एक विकृत रूप छठी पूजा के रूप में सामने आया है। छठी माता का कोई मूर्ति नहीं, कोई उनका पूजा नहीं, कहीं उनका कोई ऐसे आरती नहीं, पूजा कुछ नहीं। एक क्या कहाँ से 3 दिन पहले से जो है नहाए धोए खाए करके क्या सब करते हैं। फिर जो है जा करके सूर्य भगवान को जा करके अर्घ्य देते हैं। सुबह फिर जाकर अर्घ्य देते हैं, पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, गन्ना फन्ना किया फल लेकर के। तो ये कहीं इसमें कोई उसी के बारे में कोई वर्णन नहीं है कि गन्ना लेकर जावे, कोई पानी में खड़े होकर के उनका सूर्य का इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे राम नवमी आप मना रहे हैं तो भगवान राम से संबंधित है, तो राम का मूर्ति बनाकर उनको पूजा करके उनका आरती कर देता, इसमें सूर्य का कौन सा मतलब है। तो इसी में कहीं ऐसे मैं पढ़ा नहीं कि सूर्य भगवान का इसका कोई संबंध है। और जो पूजा पद्धति नए के निकाले हैं लोगों ने जो है बाजा फया बजा के जाते हैं कहाँ नदी में तालाब में या कहाँ कुंड, आजकल तो शहर में कुंड बना कर पानी रख के फिर गन्ना भरना क्या लेके वहाँ पूजा करते हैं। लेकिन ये सब कोई विधि विधान यहाँ पर लेकिन यानी एक शास्त्र से अलग ढंग एक विकृत रूप जो है बना दिया है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा, शास्त्र में लिखा है कि विवाह जब होता है बाराती लड़के घर से जाता है लड़की के घर, वहाँ शादी होता है। लेकिन मैं देखा ओडिशा के कुछ ऐसे इलाका, गंजाम जिले के हमारे ओडिशा के कुछ इलाके है, लड़की वाले बारात लेकर के लड़के घर में जाते हैं, लड़के घर में शादी होता है, लड़की जाती। तो क्या है, अब वहां का परंपरा बन गया है, सब जगह ऐसे सब लोग ऐसे करते हैं। बिना शास्त्र पुराण में है नहीं, क्यों ना किसी ने ऐसे कर दिया, शुरू बता दिया, उसी के अनुसार वो चल पड़ा। ऐसे बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र में देखा, कुछ इलाका में अपने भांजी से शादी कर देते हैं, कहीं कहीं इलाका में अपने बहन से शादी कर देते हैं। ये सब क्या है, कोई शास्त्र पुराण में लिखा नहीं है, किसने कर दिया, देखा देखी देखा देखी इसे हो गया। तो ये छठी पूजा जो है जो विधि विधान से यहाँ पर हो रहा है सो आजकल बिहार में, इसका कोई शास्त्र में वर्णन नहीं। ये एक नया पंथ, एक विकृत रूप हो गया। लेकिन हाँ, छठी माई का पूजा आराधना ये शास्त्र में वर्णन है। वो देवी है, स्वामी कार्तिकेय की पत्नी है, भगवान शंकर और माता पार्वती बहू है। वो षष्ठी देवी देवसेना या के रूप में कहलाती है। उनकी पूजा मूर्ति बना करके जैसे विधि विधान से मंदिर में सब होता है आरती, ऐसे पूजा विधान करे, उनकी प्रार्थना करे, ओम छठी देवी स्वाहा इस प्रकार मंत्र जप करे तो माता प्रसन्न होकर के
वो वरदान देती, ये है। लेकिन आजकल जो रूप आया है छठी देवी पूजा का, इसका कहीं इसी ये देवी भागवत में, देवी पुराण में कोई वर्णन नहीं है। इसलिए मैं जो शास्त्र में लिखा था वो वर्णन करके कह दिया। अब भाई जिसकी इच्छा माने, जिसकी इच्छा ना माने, ये आपके ऊपर है। कोई तर्क वितर्क कोई और यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रमाण दे दिया। और मानो न मानो आपकी इच्छा। अब आपको अगर जानकारी करना हो, देवी भागवत है ये, देवी भागवत में जो है छठी देवी की सूची पत्र आप जो पढ़ेंगे, छठी देवी की पूजा का विधान सो लिखा है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। ये जब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, इसमें हमारा कुछ नहीं। जय श्री राम।